ओम शांति। आज की तारीख है 26 फरवरी 2017। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 3 मार्च 2000। मुरली का सार, जन्मदिन की विशेष गिफ्ट। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म के साथियों को, सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्मदिन वही। ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को ये भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों को मना रहे हैं। स्वयं भगवान बाप बच्चों का क्या मना रहे? जन्मदिन। क्या मना रहे? जन्मदिन। परम आत्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म, सुन रहे हो? परम आत्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्मदिन मना रहे हैं। जन्म दिवस है ना आज। तो परमात्मा बाप अपने बच्चों का क्या मना रहे? जन्म दिवस। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु ना जानते हैं ना उसी स्मृति में चलते हैं। जानते भी नहीं है, ना ही उनकी स्मृति में चलते हैं, पर इतना जरूर कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला परमात्मा है। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्मा वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं, कहते हो ना अनुभव से। परम आत्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं। हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते है। इतनी खुशी कि बाबा का जन्मदिन मनाएंगे। मनाया है। इतनी खुशी कि बाबा हमारा जन्म दिवस मनाएंगे। है खुशी? किस किस को खुशी है? हाँ, कितनी खुशी है? तो आज तो आपका जन्म दिवस है। आप बाबा का मनाएंगे, बाबा आपका मनाएंगे। क्या? जन्म दिवस। कितनी खुशी है? कितनी? आज सब तरफ से यहाँ पहुंचे हैं किस लिए? मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं। जन्म साथी, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती, हीरो ज्वारा तो द्वारा वर्षा कर रहे हैं। परम प्रेम की। किसकी? परम प्रेम की। परम प्रेम। प्रेम के मोती देखे है ना? किस किस ने देखे? प्रेम के मोती देखे है ना? प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं,
फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुना नहीं, पदम 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 गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं? वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी के बैंड कहो, बाजे गाने सुन रहे हैं। मन के खुशी के बैंड बाजे गाने सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। वो भी पुकार ही कर रहे हैं और आप प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? समा जाना आता है ना? आता है ना? ये समा जाना ही समान बनना है। ये समा जाना ही समान बनाता है। क्या? समा जाना। क्या? समा जाना आता है ना? तो ये समान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होना चाहते नहीं है, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। अलग होना चाहते नहीं है, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूं, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना। माया नटखट बना देती है नहीं? माया बना देती है। तो सहारा से किनारा करा लेती है। जो आपका सहारा है कौन? बाबा। तो माया क्या करती है? उसी से किनारा कराती है। ये खेल नटखट बना देती है। जो सहारा है बाबा, उसी से माया क्या करती है? किनारा। फिर बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहता है। हर एक को जीवन में क्या चाहता है? फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। अपने जीवन में दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? दो शब्द कौन से हैं? कंपेनियन और कंपनी। कंपेनियन और कंपनी, ये दोनों पसंद है। अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। कंपेनियन और कंपनी अगर पसंद है तो हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है? भारत वालों को पसंद है? कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है। बोलो हाँ जी या ना जी? कंपनी मिली है। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला है? कल्प पहले मिला था? ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता। कितना भी नटखट हो जाओ, लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। ऐसा कंपेनियन वो आपसे कभी भी किनारा नहीं करता है।
ऐसा कंपेनियन। आप भले कितने भी नटखट हो जाओ, फिर भी वो आपका सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं, आपके दिल की प्राप्तियां हैं, वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। ऐसा कंपेनियन किसके पास है? आपसे कभी भी किनारा नहीं करता, और अगर आप भी किनारा करते हो तो भी वो आपका सहारा बनता है। ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं, वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? कोई अप्राप्ति है? सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? गाते तो हो जो पाना था वह पा लिया, या पाना है? पा लिया है? अभी पाने का कुछ नहीं है, या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई है? सब आशाएं पूरी हो गई है या रह गई है? बाप दादा कहता है रह गई है। बाप दादा कहता है रह गई है। तो सभा में बच्चों ने कहा बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। सभा में बच्चों ने कहा, और फिर बाबा ने क्या कहा? ये तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए। बाप आया और कोई रह जाए तो ये बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई हैं, प्रेम की आशाएं हैं। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, ये आशा है। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, ये आशा है। ये आशा है। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, ये आशा है। बाबा सामने बैठा है, हर एक चाहता है स्टेज पर आए, ये आशा है। तो सभा में से कहा अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं, यह भी आशा पूरी हो गई। अब तो बाबा सबके पास जाते हैं ना, यह भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं। समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना, तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पा लिया। ये ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल है। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सब ब्राह्मणों के बोल। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप के कंपनी में रहो, सदा बाप के कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा ही नहीं सकती।
बाप दादा ऑफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं। जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो। जब सर्व संबंध बाप दादा ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो। संबंधों को कार्य में लगाओ। इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो। संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला और थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं तो बाप दादा को रहम आता है। कोई कोई बच्चे कोई समय अपने आप को अकेला पर थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। इतनी श्रेष्ठ कंपनी आपको मिली है, याद है? तो कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते? फिर क्या कहते? वाई 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 वाई। बाप दादा ने कहा वाई नहीं करो। जब ये शब्द आता है ना वाई, वाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई फ्लाई फ्लाई। वाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई। तो वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथ साथी बनाए, फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। वे कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लगाओ। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा? बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से और शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ ना तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। अगर आप दिमाग से और शरीर से दोनों प्रकार से अगर आप थक भी जाओ तो आपका कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। मनोरंजन कराने लिए भी एवर रेडी है। माना ऐसा कंपेनियन, ऐसी कंपनी जो सिर्फ आपके लिए ही सोचता हो, तो आपको ही साथ देता हो। आप जैसा कहेंगे वो वैसा करने को तैयार है। आप दिमाग से थक गए, आपके दिमाग की मालिश करने को तैयार है। आप शरीर से थक गए, आपके शरीर की मालिश करने को तैयार है। आपका मूड चेंज करना है तो मनोरंजन कराने के लिए भी तैयार है। ऐसा कंपेनियन, ऐसा साथी, ऐसी कंपनी, माना ऐसा साथ, साथ और साथी। सोचा कभी कि भगवान आपका कंपेनियन बनेगा, भगवान की कंपनी में रहोगे? सोचा कभी? तो दोनों प्रकार से आपकी मालिश करने को तैयार है, आपका मनोरंजन करने को भी तैयार है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे टीवी लगा के देख लेते हैं, कोई अपना मनोरंजन कर रहे होते हैं, आपको फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मनोरंजन कराने लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज करना आता है, वह समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है। समझा डबल विदेशियों ने? अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना? मनाना है ना? अच्छा, जब बर्थडे मनाते हैं तो जिसका बर्थडे मनाते हैं
उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? जिसका बर्थडे मनाते हैं उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? तो सबने कहा वहां भी देते हैं। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो। नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने आए हो। ठीक है, शिव जयंती है तो बाबा का खास मनाने आए हो ना। तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी? या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे? आज क्या गिफ्ट दी? या कल देंगे? चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। चाहे छोटी सी हो चाहे मोटी सी हो, गिफ्ट तो देते हैं ना। देते हैं ना। तो क्या दी? जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे या अपनी इच्छा से देंगे? तो वहां भी सबने कहा जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे। देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है? मधुबन वाले हिम्मत है? हिम्मत है? भारत वालों में हिम्मत है? डबल फॉरेनर्स में हिम्मत है? हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। हिम्मत है? हिम्मत है? हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है? बहुत अच्छा। यही बाप को मुबारक मिल गई। अच्छा सुनाए? अच्छा सुनाए? ये तो नहीं कहेंगे कि ये तो सोचना पड़ेगा। ये तो नहीं कहेंगे कि ये तो सोचना पड़ेगा कि आपने ये गिफ्ट मांग लिया, हमारे पास तो है नहीं। ये तो नहीं कहेंगे कि सोचना पड़ेगा। गागा नहीं करना। एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी है। एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी है, मिनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी। क्या देखा? जब कोई सर्कमस्टांस सामने आता है तो मेजॉरिटी में, जब कोई सर्कमस्टांस सामने आता है तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते भी मर्ज हो जाता है। 1, 2, 3 नंबर में, 1, 2, 3 नंबर का क्रोध, 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते भी मर्ज हो जाता है। ध्यान देना, कोई में महान क्रोध के रूप में होता, महान क्रोध के रूप में, कोई में जोश के रूप में होता, क्या? क्रोध। कोई में महान क्रोध, कोई में जोश के रूप में क्रोध होता, कोई में तीसरा नंबर, तीसरे रूप का क्रोध क्या है? चिड़चिड़ेपन के रूप में होता है। जैसी कोई सर्कमस्टांस आता है, एक तो बड़े रूप में क्रोध होता, एक जोश के रूप में क्रोध होता, और तीसरा चिड़चिड़ेपन के रूप में होता है। चिड़चिड़ापन समझते हो? चिड़चिड़ापन समझते हो? वह भी क्रोध का ही अंश है, हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। पहला जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है, तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं? बात ही ऐसी है ना, बात ही ऐसी है, जोश तो आएगा ही। बात ही ऐसी है, जोश तो आएगा ही। तो आज बाप दादा सभी से यह गिफ्ट लेना चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में। क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता है।
दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है, दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। अगर किसी से घृणा होती है तो मन में उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है, तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है। तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव इमर्ज नहीं होता है। शुभ भाव, प्रेम भाव इमर्ज नहीं होता है। फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे। कहेंगे इस आत्मा के कारण ना मेरा मूड ऑफ हो जाता है, अब मैंने इसका सामना नहीं करना और इससे किनारा कर लेना, बात ही नहीं करेंगे। उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो क्या जन्म दिवस की ये गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे वे हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, वे हाथ उठाओ। सच्ची दिल पर भी साहिब राजी होता है। तो कई भाई बहने खड़े हुए, धीरे धीरे उठ रहे हैं। बाबा ने कहा धीरे धीरे उठ रहे हैं, सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? ठीक है कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है? जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वह फिर से उठो। जो समझते हैं हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वह बैठ जाओ। और जो समझते हैं 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे भी तो कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यह डिससर्विस दिखाई देती है। आपके अंदर की घृणा, आपके अंदर का क्रोध, ये जोश और ये चिड़चिड़ापन, ये सब दिखाई देता है। मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, करना ही है हमको। जिन्होंने ये हिम्मत रखी है उस पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं, जब भी गलती से भी, ना चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए, गलती से, ना चाहते हुए भी, आप नहीं चाहते हो लेकिन गलती से भी जब भी क्रोध आपको आ जाए, तो आज आपको बाबा एक सौगात देते हैं। बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं, जब भी गलती से भी, ना चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए, तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना। कभी भी आप पे क्रोध आ जाए तो ध्यान दो अच्छे से, कभी भी गलती से भी क्रोध आ जाए तो क्या करना? क्या बोलोगे? क्या? मीठा बाबा, मीठा बाबा। अगर क्रोध आ जाए तो क्या कहना दिल से? शब्द कहना। तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी, सबको नहीं। जिन्होंने हिम्मत रखी है
उनको बाप की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, क्या कहना? मीठा बाबा दिल से कहना। क्या कहना? तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है। मधुबन वाले हाथ उठाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, करना ही है ना? करना ही है ना? तो सभी ने खूब अच्छे से कहा हाँ जी, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते, मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे हाथ उठाया है, इसलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको सेवा से संतुष्ट करना, यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है। इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इन्हों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना। खुशी होगी ना कि हमारे मधुबन निवासियों का मुख मीठा हुआ, तो आप सभी इनका मुख मीठा हुआ देख मुख मीठा कर लेना। खुशी होगी ना? यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है, ब्राह्मण कुल की सभ्यता। बाप दादा ने देखा है, ये दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है। ऐसे एक थैला था बोरी का, याद आया? ऐसा थैला था ऐसे, वो बोरी का थैला होता है, उसमें लिखत होती है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा ये सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में ये शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो, ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में ये सभ्यता आवश्यक है, ब्राह्मण कल्चर। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो स्व में ये सभ्यता जरूर होनी चाहिए। क्या? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई से कैसा कोई से कैसा नहीं, हर एक से मुस्कुराता हुआ हर एक के संपर्क में आए, कोई से कैसा कोई से कैसा नहीं। किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो सभी ने कहा हाँ जी। क्या कहा? हाँ जी। ये बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स मेजोरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे, अच्छा है। भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है, क्या? हाँ जी करना। क्या मर्यादा है? हाँ जी करना। सिर्फ माया को नाजी करो बस, और आत्माओं को हाँ जी हाँ जी हाँ जी करो। क्या करो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। माया को नाजी 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 करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान,
विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। आज का स्लोगन, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। ओम शांति। ओम शांति।